नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं खुशबू पांडे। अपना हिमाचल में तमाम खबरों की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आपको एक बड़ी जानकारी दे दे। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की अहम बैठक। बड़ी जानकारी, प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। ऊना में बीजेपी पार्टी मुख्यालय में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। बीजेपी प्रभारी श्रीकांत शर्मा मौजूद है इस बैठक में। श्रीकांत शर्मा बीजेपी के लोकसभा चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तमाम मंत्री बैठक में शामिल होंगे। चुनाव प्रबंधन समिति कमेटी का प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन किया गया है। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव पर भी रणनीति बनेगी। तो बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की अहम बैठक, और इस बैठक में कई तमाम दिग्गज इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल की अध्यक्षता में यह बैठक का आयोजन किया जाएगा। ऊना में बीजेपी पार्टी मुख्यालय में यह बैठक आयोजित की जाएगी। बीजेपी प्रभारी श्रीकांत शर्मा भी इस बैठक में मौजूद है। इस बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। तमाम मंत्री इस बैठक में शिरकत करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की अहम बैठक, और इस बैठक में तमाम रणनीति पर चर्चा किया जाएगा। तो आपको बता दें कि इसमें मंथन भी होगी। प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज कतना जुड़ चुके हैं। पंकज, बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक, और इस बैठक में तमाम दिग्गज शिरकत कर रहे हैं। बिल्कुल, आज सुबह से ही बीजेपी कार्यालय भीखमबल में जो है बड़े बड़े लीडरों का, एमएलए का, पूर्व एमएलए का, पूर्व मंत्री का आना लगा रहा। और आज यहाँ पर प्रदेश स्तर की जो है चुनाव समिति बैठक जो है वो हो रही है। इसमें डॉक्टर राजीव बिंदल जो है उन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता की है, और तमाम काफी बड़े जो है वो निर्णय लगभग 3 बजे के आसपास इस तमाम बैठक में जो भी निर्णय लिए गए हैं उसकी जानकारी मीडिया के माध्यम से डॉक्टर राजीव बिंदल जी को देंगे। यहाँ से कहा जा रहा है कि आने वाले चुनावों को देखते हुए बड़ी बड़ी नियुक्तियां की गई है। बड़े इसमें पूर्व विधायक जो है, पूर्व मंत्री जो है, उनको बड़ी जिम्मेवारी दी गई है, ताकि किसी न किसी तरह ये लोकसभा सीटों के साथ साथ जहां उपचुनाव होना है विधानसभा का, उन सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी का परचम जो है वो लहराया जा सके। पंकज कितना सबसे अहम बात यह कि बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक, और इस बैठक में तमाम दिग्गज के साथ साथ किन किन मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। आगामी लोकसभा चुनाव भी है, इसको लेकर किस तरह से रणनीति तैयार की जाएगी। जिस सूत्र अगर माने तो, विश्वसनीय सूत्रों की माने तो लगभग 250 कार्यकर्ता, जिसमें पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री शामिल है, यहाँ पर मौजूदा भीखमबल पहले में। और विश्वसनीय सूत्रों का ये कहना है कि जो हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटें वो तो अहम है, लेकिन अब जो है सरदार की भाजी उपचुनाव को लेकर भी जो है, यहाँ पर उपचुनाव को लेकर भी जो है कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश जो है वो दिए जा रहे हैं। हर विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग जो है टीमें गठित कर दी गई है। कुछ टीमें इन्होंने पहले गठित कर दी थी, और कुछ जो फाइनल टीमें जो है वो आज गठित इनके द्वारा कर दी गई। एक तो बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की अहम बैठक, और इस बैठक में तमाम मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। और आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव है, इसको देखते हुए भी तमाम इस तरह की बैठकें पार्टी की ओर से आयोजित की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस से बगावत के बाद बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र राणा और इंद्रदत्त लखनपाल ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल से शिष्टाचार भेंट की है। बीजेपी जिला अध्यक्ष देशराज शर्मा की अगुवाई में उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री के निवास स्थान समरपुर में जाकर मुलाकात की है। इस दौरान दोनों बीजेपी प्रत्याशियों ने पूर्व मुख्यमंत्री के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद भी लिया है। दिल्ली में हाईकमान से मुलाकात कर बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत और अपने गृह क्षेत्र पहुंची। उन्होंने चुनाव प्रचार का आगाज भी कर दिया है, अपने गृह क्षेत्र से किया है, जहां कंगना रनौत का जोरदार स्वागत हुआ है। इस दौरान कंगना ने रोड शो भी किया है, जिसमें पूरा जिला जय श्री राम के नारे से गूंज उठा। वहीं कंगना रनौत ने कहा है कि लोग गौरवान्वित हैं कि मंडी की बेटी और राष्ट्रवादी आवाज इस चुनाव में मंडी का प्रतिनिधित्व करेगी। साथ ही विकास का मुद्दा हमारे लिए मुख्य है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दिशा में हमारा मार्गदर्शन करेंगे उस दिशा में हम काम करते हुए नजर आएंगे। मंडी की जनता दिखा देगी कि क्या उनके दिल में क्या कुछ है। आप देख सकते हैं कि क्या भीड़ उमड़ी है, कितने लोग आए हैं, और कितने लोग जो हैं वो गर्वित हैं कि मंडी की बेटी और मंडी की जो राष्ट्रवादी आवाज है
वो अब इस इलेक्शन में जो है वो मंडी को रिप्रेजेंट करेगी। तो आप देख सकते हैं, बताने की कोई जरूरत नहीं है कि क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको आप उठाना किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि क्या भीड़ उमड़ी है, कितने लोग आए हैं और कितने लोग जो है वो गर्वित हैं कि मंडी की बेटी और मंडी की जो राष्ट्रवादी आवाज है वो अब इस इलेक्शन में जो है वो मंडी को रिप्रेजेंट करेगी। तो आप देख सकते हैं, बताने की कोई जरूरत नहीं है कि क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको आप उठाना चाहेंगी, क्योंकि बहुत सारे यहाँ के जो इश्यूज थे वो निगलेक्टेड थे पहले। आप क्या कुछ इश्यूज जो है लेके जाएंगे? डेवलपमेंट जो है वो हमारा मेन जो मुद्दा है बीजेपी का, और बाकी जो हमारी बीजेपी की जो लीडरशिप है, नरेंद्र मोदी जी जो हमारे जो लीडर हैं, वो हमें जिस तरह से गाइड करेंगे उस डायरेक्शन में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस शिमला प्रभारी रोहित ठाकुर ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने खर्च ट्रेडिंग की और वहीं इस पूरे प्रकरण के बाद तीनों निर्दलीय विधायकों को इस्तीफा देने के कोई औचित्य नहीं है। इन निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी के दबाव में आकर अपना इस्तीफा दिया है और अगर ऐसा नहीं है तो उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में जनादेश के साथ धोखा किया है। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष को इस मामले में शिकायत दी गई है। बीजेपी का सरकार गिराने का ये गैर लोकतांत्रिक तरीका अन्य प्रदेशों में कारगर साबित होता होगा, लेकिन हिमाचल में बीजेपी की ये कोशिश कामयाब नहीं होगी। कल से जहां हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के 17 विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष थे, समस्त हमारे 17 कॉन्स्टिट्यूंसी के जो प्रभारी थे उनकी बैठक रखी गई थी, जिसमें ओवरऑल जो मैं समझता हूँ लोकसभा चुनाव से संबंधित हमारी पार्टी की रणनीति तैयारियां होनी चाहिए, इसके बारे में विस्तार से बात हुई। और उसके उपरांत आज हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के जो हमारे 4 अध्यक्ष है और साथ ही साथ जो हमारे प्रकोष्ठ है, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, योगदान रहता है, चाहे महिला कांग्रेस की बात करें, युवा कांग्रेस की बात करें, NSUI, हमारे SC सेल, हमारे पंचायती राज संगठन, इंटक, जितने भी हमारे एक्टिव प्रकोष्ठ है, सबके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब के सिरमौर, सोलन और शिमला आज हमारी बैठक, जिसमें विस्तार से ये सारी रणनीति तय की गई। और निश्चित रूप से जो हमारी 1 वर्ष की उपलब्धियां हैं कांग्रेस सरकार की, क्योंकि आप जानते हैं कि सरकार की वर्किंग फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर होती है और जो हमारा क्रम 1 अप्रैल 2023 से प्रारंभ हुआ था, 31 मार्च तक हमारा ये फाइनेंशियल ईयर, और इस 1 वर्ष की अवधि में, इस अल्प अवधि में जो कार्य हुए, ऐतिहासिक कार्य हुए। हालांकि हमारे को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। आते ही हमारे को विरासत में लगभग कोई 76,000 करोड़ का ऋण विरासत में मिला, लगभग कोई 10,500 करोड़ के आसपास हमारे को। कांग्रेस से बगावत के बाद बीजेपी का टिकट लेकर लौटे चैतन्य शर्मा अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। गगरेट पहुंचने पर उनका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। इस अवसर पर उनके साथ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे हैं। चैतन्य शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पिता पर FIR राजनीतिक द्वेष की वजह से किया गया है। उन्होंने इस सुखू सरकार का षड्यंत्र बताते हुए ऐसे ही षड्यंत्र सभी 6 बागी कांग्रेसी विधायकों के परिजनों के विरुद्ध किए जाने का भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 9 विधायकों ने अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुनकर बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशी के पक्ष में वोट किया है। इन सभी का बीजेपी में स्वागत है। 6 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा बीजेपी आलाकमान ने कर दी है और जल्द ही अन्य 3 सीटों के प्रत्याशियों की भी घोषणा कर दी जाएगी। देखिए, थोड़ी देर के लिए जब ऐसी परिस्थिति होती है तो मैं समझता हूं कि उसको ठीक करने के लिए पार्टी के जो हमारा मैकेनिज्म है वो लगा हुआ, पार्टी के सब साथी जुट गए हैं। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि राजेश ठाकुर जी भी मंच पर से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और हमारे चैतन्य जी जो पार्टी के कैंडिडेट घोषित हुए हैं उनके समर्थन में वोट मांग रहे हैं। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? और बाकी जगह भी जहाँ थोड़ी बहुत नाराजगी होगी वहाँ बात करेंगे, चर्चा करेंगे और सब साथियों को लेकर के मिलकर के काम करेंगे और जीत हासिल करेंगे। कांग्रेस कह रही है कि जो जाल हमारे लिए बुना गया था उसमें भाजपा खुद फंस चुकी है। देखिए, जाल तो बुना ही नहीं, तो जाल तो अभी तक अपने ही उनके वहां पर बुन करके जो है उसमें उलझे पड़े हैं, उससे ही बाहर नहीं निकल पाए हैं। लेकिन हम इतना जरूर कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो हालात बने इसका दोष किसी और को मत दें। जिसके लिए दोषी हैं तो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, उनके साथ ही।
प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की बेटी आस्था ने पैदल यात्रा की शुरुआत की है। उन्होंने बताया है कि मेरी मम्मी हर साल मां चिंतपूर्णी की दरबार पर माथा टेकने आती थी, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है। उनको मोक्ष की प्राप्ति हो, इसलिए मैं अपने साथियों के साथ मां चिंतपूर्णी के दर्शन करने के लिए पैदल यात्रा पर निकली हूं। इस दौरान मुकेश अग्निहोत्री की आंखें नम हो गई। हमारी मम्मा खुशी में जाते थे माता के, हम मम्मा के लिए जा रहे हैं कि उन्हें मोक्ष मिले। उनकी आखिरी ख्वाहिश था कि माता का जगराता करें, वो अधूरी रह गई। तो मम्मा खुशी में जाती थी, हम गम में जा रहे हैं, पर माता का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग बिलासपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव से संबंधित बैठक बुलाई और तैयारियों का जायजा लिया। वहीं उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि चुनाव आयोग लगातार चुनाव से संबंधित दिशा निर्देशों की अपडेट कर रहा है, इसलिए सभी अधिकारी वर्तमान में जारी दिशा निर्देश के साथ अपडेट रहे। साथ ही उन्होंने मतदाता पंजीकरण, मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी की संभावनाओं और मतदान केंद्रों पर आवश्यक प्रबंधनों को लेकर भी अधिकारियों के साथ व्यापक चर्चा भी की है। देखिए, यहाँ पे बिलासपुर में जो गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पे बिलासपुर और नैना देवी के स्ट्रांग रूम्स और काउंटिंग हॉल्स प्लान किए गए हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, और आज मैंने इनको देखा है और इसकी एग्जैक्ट मैपिंग और रूट वगैरह बना के डीसी साहब भेजेंगे और उसके हिसाब से फिर हम लोग फाइनल करेंगे। वैसे यहाँ पे जो प्लान है उसके हिसाब से सफिशिएंट स्पेस है, जैसे कि दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की मशीन्स भी यहाँ पे आ सकती है और काउंटिंग भी हो सकती है, और सफिशिएंट स्पेस है सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के लिए भी, प्रॉपर कॉर्डन ऑफ वगैरह करने की लिए प्रॉपर जगह है, उसके अरेंजमेंट्स इजीली हो सकते हैं। 3 टियर कॉर्डन जैसे आपको पता ही है वो लगाई जाती है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही जो कमीशन की डायरेक्शंस हैं उसके अकॉर्डिंगली सारे अरेंजमेंट्स होंगे। धर्मशाला में आगामी लोकसभा चुनाव और उपचुनाव के आगाज के लिए जोरावर स्टेडियम में कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन उससे पहले बीजेपी के उपचुनाव के प्रत्याशी सुधीर शर्मा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने मां चामुंडा के दर पर माथा टेका और आगामी लोकसभा चुनाव और उपचुनाव में जीत की कामना की है। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, सांसद उम्मीदवार डॉक्टर राजीव भारद्वाज सहित सभी नेता मौजूद रहे। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि 43 विधायकों वाली कांग्रेस ने जनता का 1 साल में ही विश्वास खो दिया है। इसके चलते ही कांग्रेस के 6 विधायकों को कांग्रेस को विधायक पद छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। वहीं अभिनंदन समारोह में सुधीर शर्मा ने कहा कि उनके लिए सौभाग्य की बात है कि उन्हें बीजेपी ने कार्यकर्ता के रूप में अपनाया है। भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो, स्वेच्छा से हो। इस बीच में कई बातें लोगों ने कही हैं, उनका समय आने पर जवाब दिया जाएगा। घर आया हूँ, अपनों के बीच आया हूँ। माता चामुंडा विशेष नुआया है, भगवती शक्ति देगी कि जिस विकास पथ पर चलने का संकल्प लिया है उसको इस परिवार में आकर के पूरा करूंगा। आज हम माता चामुंडा के दर्शनों के लिए आए हैं, मां का आशीर्वाद लिया है और कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी और धर्मशाला विधानसभा के उम्मीदवार श्री सुधीर शर्मा जी, इन दोनों के साथ पूजन अर्चन करने के बाद हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, कांगड़ा जिला का नेतृत्व, सब लोग मिलकर यहां से जोरावर स्टेडियम तक जाएंगे, जनमानस से मिलेंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और यही कार्यक्रम आज पूरे प्रदेश भर के अंदर है।
सीपीएस संजय अवस्थी की ओर से की गई एफआईआर मामले में आरोपी निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा बालूगंज थाने में पेश हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें आज पूछताछ के लिए बालूगंज थाना बुलाया गया था, जिसके बाद वो थाना पहुंचे। उन्होंने बताया कि पूछताछ के लिए उन्हें शाम का वक्त दिया गया। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ने उन पर बेबुनियाद इल्जाम लगाए हैं। कानून अपना फैसला करेगी। सरकार कानून के सामने बड़ी नहीं है। जनता के आशीर्वाद से सब ठीक होगा। कुछ नहीं, यहीं पे आए थे बालूगंज थाना में। पुलिस विभाग ने बुलाया हुआ था पूछताछ के लिए। अभी किन कारणवश इन्होंने कल का समय दिया है तो और आज शाम का समय दिया, तो शाम को आएंगे। कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है, जो भी होगा वो लोगों के अदालत में होगा और सबके समक्ष होगा, क्योंकि वे बेबुनियादी आरोप लगाए हुए हैं सरकार ने। और लेकिन कानून से बड़ी सरकार भी नहीं होती है, तो जो भी होगा महादेव की कृपा से, लोगों के आशीर्वाद से अच्छा ही होगा। देश के सबसे पुराने गिरजाघरों में से एक रिज मैदान के ऐतिहासिक क्राइस्ट चर्चा भी गुड फ्राइडे मनाएगा। इस दौरान चर्च में मानवता के कल्याण के लिए प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। आज का दिन विश्व भर में ईसाई समुदाय के लोगों के लिए बेहद खास रहा। ईसाई धर्म की धार्मिक पुस्तक बाइबल के अनुसार प्रभु ईसा मसीह ने शुक्रवार के दिन ही अपने जीवन का बलिदान दिया था, इसलिए उनकी याद में गुड फ्राइडे मनाया जाता है। First of all, wish you all a very blessed Good Friday. And then आज क्राइस्ट चर्च शिमला के अंदर गुड फ्राइडे की जो हमारी सर्विस है वो 12 से 3 बजे तक है। और गुड फ्राइडे की सर्विस हम सभी लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने आज के दिन कलवरी के क्रूज पर इजराइल में जेरूसलम में मोरिया पर्वत के ऊपर अपने प्राणों का बलिदान दिया था, पूरे मानव जाति को, पूरी ह्यूमैनिटी को पापों से छुटकारा देने के लिए, पापों से बचाने के लिए। और आज हम सब लोग 12 से 3 बजे जो यहाँ पर अपनी आराधना वर्शिप सर्विस करेंगे, उसमें सभी लोग यहाँ पर शामिल होंगे, हमारी पूरी कलीसिया के, और जो भी लोग इस इबादत में शामिल होना चाहते हैं। हम खुदावंद को आज के दिन आराधना देते हैं, उनका थैंक्स गिविंग ऑफर करते हैं, प्रेयर्स देते हैं। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग और निर्वाचन अधिकारी अपना कार्य बखूबी निभा रहे। इसी को लेकर चुरा विधानसभा क्षेत्र में प्रशासन की ओर से चुनाव के मद्देनजर खंड विकास अधिकारी कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसमें लोग चुनाव से संबंधित अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। एसडीएम शशिपाल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया है कि चुनाव आयोग की दिशा निर्देश के अनुसार कार्य किया जा रहा है। कंट्रोल रूम स्थापित होने से लोग अपनी शिकायतें समय पर दर्ज करा सकते हैं, जिससे उन समस्याओं का जल्द निपटारा किया जा सके। लोकसभा चुनाव को लेकर सोलन वासियों ने अपनी राय रखी है। एक और जहां महिलाओं का कहना था कि वो सांसद को इसलिए चुनते हैं ताकि क्षेत्र का विकास हो, लेकिन देखा क्या है कि जब कोई नेता गांव और शहर में आता है तब उसी वक्त सड़कों की लिपापोती की जाती है और बाकी समय सड़कों की हालत बेहद दयनीय रहती है। इसलिए वो चाहती है कि इस तरह का सांसद हो कि हर समय सड़कों की दशा दुरुस्त हो और क्षेत्र का संपूर्ण विकास हो। वहीं दूसरी ओर लोगों ने कहा कि सांसद ऐसा होना चाहिए जो क्षेत्रवासियों की समस्याओं को सुने और उन समस्याओं का समाधान भी करे। नारियों को आपने घोषित किया है कि 1500 पर महीना जो कुछ भी देंगे, उसमें कोई भी ये ना आप लागू करे कि भाई हाँ जी इस वर्ग की होनी चाहिए या उस वर्ग की होनी है। जब आपने वादा किया है सबके लिए तो वो सबको मिलना चाहिए। अब चाहे वो बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए, हम तो यही चाहते हैं कि महिलाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा सोचे। यहाँ पे जो हमारे सोलन के आसपास के किसान हैं वो पिछले काफी समय से टमाटर तथा और जो यहाँ की लोकल सब्जियां हैं उसके MSP की बात कर रहे हैं। बड़ा साफ छवि के होने चाहिए, जिस तरह की हमारे शामिल भी है इस तरह से, और ईमानदार हो और जिम्मेदार को जिम्मेदारों की मदद करे, इस तरह से हमारे MP होने चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के उनके लेवल पे हमारा MP होना चाहिए और अच्छा ताकि जो पैसा ला सके सेंट्रल गवर्नमेंट से और विकास करा सके। सरकार से हमारी उम्मीद ये है कि जनता की भलाई करे। जो MP जिस इलाके से जीत के जाए उस इलाके के लिए डेवलप का काम करे और दुनिया उस इलाके के लोगों को पता लगे कि हमने जिसको वोट डाली और जिताकर भेजा उसने हमारे लिए विकास कार्य किया है और विकास कार्य दिखना भी चाहिए। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के पूर्व राज्य अध्यक्ष गोपाल दास वर्मा ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में झूठे के दम पर कांग्रेस ने सत्ता हासिल की है, लेकिन अब उनके झूठ का खुलासा उनके बागी विधायकों ने ही कर दिया है। वहीं उन्होंने कहा है कि सरकार ने जब सत्ता संभाली तो सभी वादे भूल गए, लेकिन अब उनके झूठ का जवाब हिमाचल के कर्मचारी लोकसभा चुनाव में देंगे, इसलिए अब प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होना निश्चित है। कांग्रेस के नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष संजय अवस्थी ने सोलन का दौरा किया है। इस दौरान उनका भव्य स्वागत भी किया गया है। इस अवसर पर नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष अवस्थी ने कहा है कि उन्हें नई जिम्मेदारी के साथ चुनौती मिली है। ये इस चुनौती की जिम्मेदारी के साथ पालन करते हुए अपने शीर्ष नेतृत्व की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। साथ ही उन्होंने सभी से कहा है कि जुटकर एक साथ होकर लोकसभा और उपचुनाव में अपनी सक्रियता दिखाएं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का और हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी, श्री राजीव शुक्ला जी, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी सहित सभी देश और प्रदेश के शीर्षस्थ नेतृत्व का कि जिन्होंने मुझे इस महत्वपूर्ण जिम्मेवारी से नवाजा और मुझ पर विश्वास जताया। मैं उनकी जो आशाएं हैं, उनकी जो उम्मीदें हैं, उससे भी बढ़ चढ़कर कार्य करने का प्रयास करूंगा और सभी को एक साथ लेकर एकजुटता से पार्टी को मजबूती देने का प्रयास करूंगा। और जब जिम्मेवारियां मिलती हैं तो चुनौतियां भी आती हैं और इस चुनौती का सामना हम मिलजुल कर करेंगे। सबसे बड़ी चुनौती जो हमारे सामने है वो है जो उपचुनाव होने हैं। लोकसभा के जो चुनाव जो है वो होने जा रहे हैं। इन उपचुनाव में और लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का मैं प्रयास करूंगा। यही मेरा संकल्प है और यही हमारी जो वरिष्ठ नेता है उनकी अपेक्षा है। अपना हिमाचल में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।